शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग था और शेष भाग रशीद के पास था। तो रशीद के पास केक का अंश क्या था? तो सबसे पहले यहाँ हम लोग समझते हैं, शालिनी के पास 1/6 भाग और तनवीर के पास 1/4 भाग था। तो रशीद के पास शेष भाग कितना? तो पूरा केक कितना भाग है? 1 भाग है। पूरा केक 1 भाग है। पूरा केक 1 भाग है और 1 भाग में से शालिनी के पास 1/6 भाग। तो 1 भाग में से घटेगा 1/6 भाग और फिर तनवीर के पास कितना भाग? तो 1/4 भाग। तनवीर के पास 1/4 भाग। अब पूरा केक 1 भाग है, उसमें से शालिनी के पास 1/6 भाग है और तनवीर के पास 1/4 भाग है। तो पूरे केक में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देना है। पूरे केक में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देना। तो इसका एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 12। 6 और 4 का एलसीएम 12। अब इसका करेंगे तो यहाँ 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3। अब ये हो गया 1 माइनस 5/12। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 5 तो कितना हो गया? 7/12। तो रशीद के पास 7/12 भाग होगा। आंसर। अब अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक है। तो पहले ऑप्शन को लेते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 4 सी, ऑप्शन 5 डी, ऑप्शन 6। अब क्वेश्चन कहा दो संख्याओं का योग 9 है, तो दो संख्या x प्लस y बराबर 9। दो संख्या x प्लस y बराबर 9। अब का इसके व्युत्क्रमों का योग, तो इसके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y, इसका योग 1/2 है। तो कहता है कि संख्या क्या है? एक संख्या क्या है? तो एक संख्या निकालते, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेते, x इंटू वाई। अब यहाँ पर आ जाएगा y प्लस x या x प्लस y लिख सकते हैं, x प्लस y लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं 1/2। अब x प्लस y का मान दिया हुआ है 9, x प्लस y का मान 9 दिया हुआ है, x इंटू वाई बराबर 1/2। अब इसको गुना करते हैं तो x इंटू वाई बराबर 9 दूनी 18। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना, यहाँ हम लोग जोड़ते हैं 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 3 जोड़ने के बाद उड़ता है 9 और यहाँ 6 गुना 3 करते तो उड़ता है 18। तो अब कहा कि इनमें से एक संख्या है, इस ऑप्शन में से एक संख्या है। तो ऑप्शन में क्या 3 कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो क्या 6 liखा हुआ है? तो हाँ, इनमें से एक संख्या 6 है। ज्यादा लंबा जाने का नहीं, शॉर्ट तरीका से बनाना। एक स्कूल में 200 छात्र हैं, एक स्कूल में 200 छात्र हैं,
जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, एक स्कूल में 200 छात्र है जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या बोला, छात्रों की संख्या, तो सबसे पहले ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 80, फिर बी दिया हुआ है 60, फिर सी दिया है 40, डी दिया हुआ है 120। तो कहा 200 छात्र में से 7/10 छात्र हैं, 200 छात्र में से 7/10 छात्र लड़के हैं, 7/10 छात्र लड़के हैं। तो लड़की कितना होगा? 200 में से 7/10 छात्र लड़के हैं, तो लड़की कितना होगा? तो लड़की 10 में से 7 लड़का है, तो लड़की 3/10 होगा। लड़की कितना होगा? 3/10। 0 से 0 गया, ये दोनों गुना करेंगे, 20 दिया, 60 आंसर। अगर कि ई पहला हुआ, अगर दूसरा नियम से भी बना सकते हैं, दूसरा नियम से 200 और 7/10 छात्र ये काट दिए, तो 7 दूनी 14, 140 टोटल लड़का हुआ। और 200 में से 140 को घटा देंगे तो 60 लड़का। चाहे डायरेक्ट ऐसे बनाइए, चाहे डायरेक्ट ऐसे करके बनाइए, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या 60 हुआ। फिर से एक बार, एक स्कूल में 200 छात्र थे, इनमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्रों की संख्या क्या है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है? तो 7/10 लड़के थे, तो उसमें से 3/10 लड़कियां होगा। तो 10 से 1 0 काट दिए, टोटल लड़की की संख्या डायरेक्ट निकल गया। अगर इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। 200/7/10, इससे इसको काट दिए, ये लड़का की संख्या निकला। अब लड़का की संख्या में से टोटल छात्र में घटा देंगे तो 60 लड़की की संख्या आंसर। यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर से, दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले ऑप्शन लेते हैं। ए ऑप्शन 296, बी ऑप्शन 312, सी ऑप्शन 324, डी ऑप्शन 336। अब कहा यदि दो संख्याओं का योग 26 है, दो संख्या x प्लस y 26 और तथा उनका अंतर 12 है, इनका अंतर 12 है, तो कहा इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो इस तरह का अगर सवाल रहे तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा, बड़ी संख्या जोड़ के आधा, ठीक ना। तो x निकालते हैं, ये दोनों जोड़ते हैं तो 38 हो गया। 38 का आधा 19। अब छोटी संख्या निकालते हैं तो घटा के आधा, ये दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटाते हैं तो 14 का आधा 7। फिर से बड़ी संख्या निकालते हैं तो जोड़ के आधा और छोटी संख्या निकालते हैं तो घटा के आधा। अब इनके वर्गों का अंतर 19 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 361 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को घटाइए तो 302
12 होता है। दोनों को घटाने के बाद 312 आंसर हो गया। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का तिगुना, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का तिगुना तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्या, पहले ऑप्शन से लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन 4 डी, ऑप्शन 5। अब कहा यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का तिगुना, इनके योग तो x प्लस वाई का तिगुना, x प्लस वाई का तिगुना। इस दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या x इंटू वाई, इनमें एक संख्या 12 है, इनमें एक संख्या 12 है, इनमें एक संख्या 12 है। तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या 3 1 का 3, 3 चौके 12, 12 प्लस वाई बराबर 4y। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3y बचेगा। इसको उधर ले जा करके घटा दिए, इसको इससे काट दिए 4। तो दूसरी संख्या 4 आंसर, दूसरी संख्या 4। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कहा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल इनके योगों का तिगुना है। इनके योगों का, दो संख्या का गुणनफल इनके योगों का तिगुना है। तो 12y पहली संख्या, दूसरी संख्या, ठीक। तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 3 से 12 को काटे 4 बार में, इसको y को उधर ले गए, घट गया 3y, इसको इससे काट दिए तो 4। दूसरी संख्या 4 आंसर। दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो अंक है दो अंकों का योग, दो अंकों का योग। ऑप्शन, दो अंकों का योग, पहले ऑप्शन 8 और 7, 8 और 7, बी 6 और 9, फिर सी 5 और 10, डी 3 और 12। तो कहा दो अंकों का योग 15 है तो x प्लस वाई बराबर 15। और कहा इनके अंतर 3 है तो x माइनस वाई बराबर 3। तो कहता है वह संख्या, वह अंक होंगे। तो फिर से बड़ा निकालना है, जोड़ के आधा, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा। तो x निकालते हैं तो 18 का आधा 9, ठीक। बड़ा निकालना है जोड़ के आधा तो x निकालना है 15 3 18 का आधा 9। छोटा निकालना है घटा के आधा, 15 में 3 घटाए 12 का आधा 6। तो आंसर 9 और 6। फिर से बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। तो बड़ा निकाले 15 3 18 का आधा 9, छोटा निकाले 15 और 3 घटा दिए 12 का आधा 6। हो गया आंसर। हो गया। चलो ठीक है।